हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं राखी सावंत के चार्ट की। लेकिन उनके बारे में तो हर कोई जानता है। तो अगर सेलिब्रिटी के बारे में कभी कोई चार्ट अपलोड होता है ना, तो ये बोला होता है ये तो सारी दुनिया को पता है। तो या फिर क्योंकि हमें रिसर्च के लिए डाटा चाहिए, और मैंने बताया था कि मेरी रिसर्च अब किस पर है कि जो चौथे चरण में है और जिनकी हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं उन पर है। अभी मैंने रतन टाटा जी का डाला है, उनका तो 4-5 कॉम्बिनेशन है। तो उनका भी एक और कॉम्बिनेशन है कि कर्म में ही केतु ट्रांजिट हो रहे हैं, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। जैसे तो केतु कहाँ हो गया, 10th हाउस में आ गया, तो यहाँ पर भी कर्म में ट्रांजिट हो रहे हैं, तो उनका हेल्थ इश्यूज आने वाला है। यही मैंने अपलोड किया था। 18 से उनके स्टार बन जाएंगे। तो कल मैंने जब राखी सावंत का चार्ट देखा तो उनका जो डाटा लिया वो भी मैंने astrosage.com से लिया है। 25/11/1978 11:07 AM बॉम्बे। तो पहले क्या होता है कि हम लोग ना डेथ हो जाती है, उसके बाद अटकलें लगानी शुरू कर देते हैं। अरे ये योग बना हुआ था, वो योग बना हुआ था। उसके बाद अटकलें लगाने का मतलब ही नहीं है। एस्ट्रोलॉजी मीन्स प्रेडिक्शन, आने वाले समय के बारे में प्रिडिक्ट करना, बताना। और जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, और बहुत डेप्थ है, जितना आप पढ़ते जाओगे आपको डेप्थ मिलती जाएगी, लेकिन कोई सच सुनना नहीं चाहता। तो उनकी कुंडली जो है मकर लगन है उनका, और प्लैनेट है सब 11th हाउस में। मरकरी, सूर्य, मंगल, वीनस उनका 10th हाउस में, 6th हाउस यानी वर्गों में उनका चंद्रमा है, 7th हाउस में गुरु उच्च का बैठा है। इसीलिए मूल त्रिकोण राशि की 12th हाउस, जहाँ पर फिजिकल रिलेशन बनते हैं, यहाँ सुख का भाव है तो है नहीं। राहु और शनि कहाँ बैठे हैं, 8th हाउस में। अब ये प्रिडिक्शन राखी सावंत के चार्ट के लिए नहीं है। उनकी मम्मी कहाँ बैठी है, वर्गों में। अब वर्गों में क्या ट्रांजिट हो रहा है 1 दिसंबर 2023 को, केतु। तो उनकी मम्मी के हेल्थ इश्यूज आएंगे। राहु केतु जब ट्रांजिट हो, और वहाँ देखिए कौन सा प्लैनेट है, वहां का कारक तत्व लेना है। अब चंद्रमा किसका कारक तत्व है, मां का। किसके हेल्थ इश्यूज आएंगे, मां के। यहां पर भी ऐसे आपने कैलकुलेशन करनी है, जस्ट ऐसे नहीं कि ये प्लेनेट वक्री हो गया तो 5। और मैं ना कभी भी गूगल खोलती हूँ, वही शुक्र राशि परिवर्तन है तो 5 राशि पर धनवर्षा। बस धनवर्षा के अलावा कोई टॉपिक नहीं है आप लोगों के पास लाइफ में, और प्रॉब्लम ही नहीं है। पैसा है, जरूरी है, पैसा तो सबसे इंपॉर्टेंट है। 11th हाउस तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके अलावा भी तो कुछ होगा ना उनकी लाइफ में। तो कुछ और भी तो अपलोड होना चाहिए ना किसी, आप देख लो कभी भी। और मैं कहती हूँ कि यही आर्टिकल शायद चल रहा होगा, क्योंकि आज क्या है, सेलिंग, परचेजिंग, कमर्शियल, किसी को किसी की नहीं पड़ी। और कोई सच बोलेगा तो क्या होगा, गालियाँ। तो दोनों तरफ से एस्ट्रोलॉजर की हार है। प्लैनेट की तरफ से तो है ही है, पब्लिक की तरफ से भी है। चलिए, उनका जो 1 दिसंबर से केतु ट्रांजिट हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, 10th हाउस, मून के ऊपर से हो रहा है। और 10th हाउस क्या है, कर्म। अगर उनका कोई भी हेल्थ इश्यूज आता है, ये मैं आज बता रही हूँ, 1 दिसंबर 2023, पूरे 18 महीने यहीं पर केतु महाराज रहेंगे, और 80 मंथ तक उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है। देखिए, मैंने न्यूज़ में पढ़ा उनको कैंसर है, तो राहु केतु क्या है, स्नेक, और उनके पास क्या है, पॉइजन। और जब भी कर्म मंथन होता है तो क्या निकल के आएगा, ये तो प्रभु को ही पता है कर्मों में कि क्या निकल के आना है। अमृत आएगा या जहर आएगा। वाइस एंड वर्षा, ये दोनों चीज़ें चलती हैं। और जीव कला नाड़ी ज्योतिष में वाइस एंड वर्षा कह के छोड़ दिया गया। अब इस पर रिसर्च किसने करनी है, स्टूडेंट ने। तो ये मैं अभी अपलोड इसलिए कर रही हूँ कि अगर हेल्थ इश्यूज आते हैं तो कौन आके प्रूव करेगा, काल और वक्त। ऐसे में देखिए, ये तो सेलिब्रिटी फटाफट चले जाएंगे, भाग जाएंगे और डॉक्टरों पे। मैं आम पब्लिक को भी समझाना चाहती हूँ कि अगर वहाँ कोई कारक तत्व है, मान लीजिए सूर्य है और केतु ट्रांजिट हो रहा है, राहु ट्रांजिट हो रहा है, कारक तत्व वो पकड़ो। पिता का कारक तत्व कौन हो गया, सूर्य। चंद्रमा का, माँ। मंगल का, भाई, पति। मरकरी बैठा है तो सिबलिंग्स। तो अगर इसी तरह आपने सारे, और अगर जुपिटर बैठा है तो जीवात्मा, खुद पर ही कष्ट आने वाला है। और हमारा असेंडेंट लॉर्ड है, यानी बॉडी का मालिक जो भी है, तो वो भी हमारे पे कष्ट आने वाला है। तो इस तरह से आपने कारक तत्वों को लेते जाना है
और आपने प्रिडिक्शन करनी है कि हेल्थ इश्यूज किसके आएंगे। हमेशा पैसा आना है, नहीं धनवर्षा होगी राशियों पर, ये समझ नहीं आया। क्यों भाई, हेल्थ नहीं खराब हो सकती? पैसा आएगा तो सारा कहाँ जाएगा? बीमारी पर चला जाएगा। तो आप ना ऐसी आधी अधूरी प्रेडिक्शन मत दीजिए। और मैं नहीं चाहती कि वर्ल्ड वाइड कोई बीमारी आए या वर्ल्ड में ही कोई बीमार हो, लेकिन ये क्या है कि स्टडी है। ऐसा नहीं कि किसी से पर्सनल दुश्मनी हो गई और अपलोड कर दिया, नहीं। ये काम होता है एस्ट्रोलॉजर का अलर्ट करना। और मेरे जितने भी नोन हैं उनको पता है, मैं कुछ नहीं देखती, पूरे साल हेल्थ इश्यूज देखती हूँ। कहते हैं ना भगवान डॉक्टर की शक्ल ना देखनी पड़े नींद से जितना कमाएंगे कौन ले जाएगा? डॉक्टर ही ले जाएगा। एक वकील की शक्ल ना देखनी पड़े, डॉक्टर की शक्ल ना देखनी पड़े। अरे सब अच्छे से इन दोनों जगह पर पैसा नहीं जाने, क्योंकि 6 हाउस क्या है? डिस्प्यूट का है। 6 हाउस हमारा क्या है? बीमारी का है। इसलिए तो 6 हाउस में कोई प्लेनेट नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल काल पुरुष की कुंडली में ये क्या है? डिस्प्यूट का घर है। और वहाँ चंद्रमा अगर आ जाता है तो क्या, चंद्रमा बहुत सॉफ्ट प्लेनेट है। और क्या उसको टास्क इतना टफ दिया जाए कि आपको रोज उठना है और आपको ये का टास्क है, आप इतना, काश उसका कारक तत्व मंगल हो गया जो लड़ सकता है। और शनि भी मानते हैं, क्योंकि शनि क्या है? खींचते हैं चीज़ों को, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाना चाहता। 6, 8, 12 क्या है? हमारे प्रारब्ध, संचित कर्म, स्टोरेज कर्म, क्रियावंत मान, आगे क्या करना है, ये सारी थ्योरी लिखी हुई है। इसके लिए मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है, आप लोग वो देखिए। लेकिन जितना मेरा मैसेज है कि इसको प्रूव कौन करेगा? टाइम। लेकिन ये चीज़ें आपने अपनी कुंडली में भी देखी, खाली पैसा मत देखिए, हेल्थ भी देखिए। इसी तरह आप सच से जुड़े रहें, मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण बाबा। अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ, अच्छी बात के साथ। बाय।